गुड इवनिंग। लेट है। टेस्ट पेपर डिस्कस करना है ना। देखो, डाउट बहुत नहीं के बराबर पूछोगे तुम लोग। क्वेश्चन 1 to 5 जो सिर्फ टफ है ना, सिर्फ वो ही बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से 1 to 5 में तो सारे इजी थे। नहीं, टेस्ट की बात करें, टेस्ट है ना, नहीं है। 5 में क्या है यार? अरे इसमें तो तुम्हारी क्वाड्रेंट की नॉलेज चेक हो रही है। ओरली पढ़ते हैं। थीटा, तो 3 थीटा बिलोंग करेगा 18/48 इंटू 3। कितना हो गया? 18 पाई/3 थीटा कितना हो गया? तुमको साइन स्कीम पता होगी ना यार। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कर दिया मैंने। ग्रुप में आ गया वो टेस्ट का पीडीएफ। और जो लेट ज्वाइनिंग है उनको, ठीक है। 3 थीटा, अरे करने का मन नहीं कर रहा यार। 3 थीटा का तुम क्वाड्रेंट नहीं बता पाओगे, मेरे हिसाब से बता लोगे। और अगर तुमको क्वाड्रेंट पता है तो आई एम श्योर कि तुम साइन 3 थीटा ऑब्टेन कर लोगे। चलो 5 भी इजी था। अप टू 10 ओनली चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। अप टू 10 7 इज नॉट चैलेंजिंग एट ऑल। हिंट आ रहा है कि पूरा जो इक्वेशन पूछा गया है वो ए और बी है। तो जो सी है उसको तुमने ए और बी में क्यों नहीं चेंज किया? पाई माइनस a minus b by 2 is पाई माइनस, तो मैंने पूरे एक्सप्रेशन को a और b में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि आंसर उसने a और b में दिया हुआ है। तो आई थिंक π/2 प्लस a/2 माइनस b/2, a माइनस b/2, तो इट इज कॉस ऑफ a माइनस b/2 एंड दिस ऑल्सो इज कॉस ऑफ। तो इस तरह के क्वेश्चन तुमने किए हुए हैं, मानते हो? अब कंपोनेंडो डिविडेंडो से सीधा आंसर ये आया। ये 11th क्लास ही तो है ना? हाँ, 11th क्लास के ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया यार। ठीक। अब जो लोगों ने लेटेस्ट अभी कुछ देर पहले ज्वाइन किया है ना, तो उनको नहीं मिल पाया होगा, है ना, क्योंकि मैंने एक टाइम तक में सेंड किया था। अब वो एकदम अभी आ रहे हैं जो लोग, उनके लिए तो लेट हो गया। तो आई थिंक k-1 अपॉन k+1, कॉस माइनस कॉस अपॉन कॉस प्लस कॉस, समझ गए? तो सीधा आंसर 10a/2 10b/2। मैंने कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दिया। अप टू 10 ओवर, है ना, 10th ओवर। अप टू 15 नहीं, जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया मैंने सिर्फ उनको ऐड किया है। तो जो लोग अभी रह गए वो लेटेस्ट में मैसेज कर देना, जो लोग छूट गए हैं अभी भी। ठीक। क्वेश्चन 5 मैंने कहा, तो क्वेश्चन 5 में तुम 3 थीटा का क्वाड्रेंट पहचान लो कि 3 थीटा बिलोंग टू थी, करो इंटरवल, तो उस इंटरवल से तुम क्वाड्रेंट जरूर पहचान लोगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आई थिंक जो टेस्ट है ना, टेस्ट में वो सब एक्सप्रेशन बिगाड़ दिया इन्होंने, लेकिन एक्चुअल जो एक्सप्रेशन था क्वेश्चन नंबर 10 का वो ये था, है ना। तो तुमको एग्जैक्ट, अरे एक मिनट, मैं तुमको एक्सप्रेशन क्यों बता रहा हूं? तुम्हारे पास तो पेपर है ना, तो मैं तुमको क्यों बता रहा हूं? नहीं बताना चाहिए, नहीं। तो 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। आई थिंक तुमको रिडक्शन फॉर्मूले आते हैं, तो डिनोमिनेटर को तुम 2 पाई माइनस 2 अल्फा पढ़ सकते हो, एंड कॉस 2 पाई माइनस 2 अल्फा इज कॉस 2 अल्फा ओनली। तो कॉस 2 अल्फा इज व्हाट? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक।
नाउ tan ऑफ अल्फा माइनस 3 π/4, तो मैंने तो सिंपली फॉर्मूले से खोल दिया। tan अल्फा माइनस tan 3 π/4 विच इज -1, 1 माइनस नहीं 1 प्लस tan अल्फा tan 3 π/4। कुछ लोगों को समझ में आया कि ये क्या हुआ? ठीक है, अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वांटिटी को लिखा है, तो फर्स्ट क्वांटिटी तुम्हारी कितनी रिड्यूस हो रही है देख लो कि सर ये गया, कॉस माइनस साइन रिमेन्स। ठीक, तो क्या ये दिख रहा है कि सर ये तो 1 प्लस tan और 1 माइनस tan हो गया। तो क्या इससे समझ में आया कि सर ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा, ये 1 आ गया है ना, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 आ गई। और अब सेकंड क्वांटिटी के लिए स्पेस यही निकाल लो यार, 1/4 साइन 2 अल्फा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस तुमको तो रिडक्शन आते हैं, तो कॉट 3 π/2 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस tan अल्फा बाई 2। अब या तो इसे तुम tan में लिख के कर लो या साइन कॉस में। तो जो लोग इसे साइन कॉस में लिख रहे हैं दे विल फाइंड कि सर ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस आ गया। तो मानते हो ये क्वांटिटी कॉस ऑफ अल्फा ओवर साइन ऑफ अल्फा, जिसमें 1/2 मैंने बाहर का यूज कर लिया, तो इट नाउ चेंजेस -½ साइन 2 अल्फा। कुछ गलत थोड़ी किया मैंने? ठीक है, अब एक काम करो, इसको खोल दो 2 साइन कॉस, तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर 2 कैंसिल, साइन कैंसिल, और ये पूरी ओवरऑल क्वांटिटी ये कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो अल्टीमेटली दिस इज योर एक्सप्रेशन। मानते हो आंसर इज साइन स्क्वायर अप टू 15। हाँ, वो तुम्हारे को क्वेश्चन कुछ गलत ही चला गया है ना, अप टू 15। 13 कौन पूछ रहा है यार? ये तो इसमें मैंने लिखवा दिया था टेस्ट टाइम में, है ना, x इज π/36। 13 को तो मैंने टेस्ट के टाइम पे ही करेक्ट करवा दिया था, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक एक्चुअली क्यूमुलेटिव तुम लोग की चालू करूंगा मैं, लेकिन उस क्यूमुलेटिव में जो पहला टेस्ट है ना उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तुम लोग की जो मार्क है ना उसका एक क्यूमुलेटिव बनाना शुरू करेंगे कि बैच परफॉर्मेंस, तो उस क्यूमुलेटिव में पहला वाला टेस्ट जो है ना उसको मैं इग्नोर करा दूंगा, क्योंकि पहले टेस्ट में कुछ एक गलतियां रह गई थी, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट टेस्ट से इसको इंश्योर करेंगे कि अब कोई गड़बड़ ना हो। यहां मत लिखो योगेश, वो मुझे मैसेज करना होता है व्हाट्सएप पर, ठीक है ना, सिटी के साथ, नेम सिटी बैच, इतना लिखना होता है, ठीक है। तब पेपर तो बहुत लल्लू था यार, है ना, पेपर तो बहुत लल्लू था। हाँ, मेंस का लेवल तो ठीक है, अभी तो 11th की शुरुआत है ना, अभी से तुमको डरा करके क्या करूंगा, है ना, अभी नहीं, ले चलेंगे तुमको मेंस एडवांस सबके लेवल पर। अप टू 15 डन आई थिंक, नहीं 14 करने का मेरा मन नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि 3 जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तुमको इतना भी नहीं पता है कि सर 3 जो है ना पाई से थोड़ा छोटा होता है, तो इसलिए 3 शुड लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक। और सेकेंड क्वाड्रेंट में तुमको इतना भी नहीं पता है कि सर tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। और इसी तरह से 6 को तुम ये भी नहीं जानते हो कि सर 6 जो है ना ये 2 पाई से थोड़ा छोटा है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक का साइन क्या होता है दैट आई डोंट नो, है ना। ओके, अप टू 15 इज डन। 20 कौन सा, 19, 12 तो बताने लायक नहीं है ना, 12 बताना तो खैर काफी शर्मनाक हो जाएगा। 15 को मैं ओरल रीड कर देता हूं। 18 और 27 को देख के फीलिंग आ रही है। 45, तो जिसको एक आइडेंटिटी पता है ना कि सर tan a + b
-10a माइनस 10b बराबर 10a प्लस बी इंटू 10a इंटू 10b। उसका ये क्वेश्चन ओरल हो गया। ठीक है आयुष, मैंने कहा ना जिस जिसके मुझे मैसेज आए हैं ना उनको मैं ऐड करता जा रहा हूं। जिन्होंने मैसेज नहीं डाला है या इंफॉर्मेशन नहीं दी है मैसेज में, वो लोग नहीं जुड़े हैं। ठीक है ना, पूरी मैसेज लिखना पड़ेगा। नेम, बैच, बैच का मतलब है 11th क्लास स्टार बैच, ये लिखना पड़ेगा, और उसके साथ में सिटी। ठीक, तो अब तुम फील कर गए कि सर tan 45 माइनस tan 27 माइनस tan 18 इज इक्वल टू tan 45 इंटू tan 18 इंटू tan 27। तो ये सवाल एक लाइन में खत्म हो गया कि सर इसका आंसर तो 1 आ गया। कई लोग समझ गए ना, और जो लोग नहीं समझे वो लोग थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन पे जाएं कि सर वो प्रूफ जो था ना उस प्रूफ से हो जाएगा कि tan 27 प्लस 18 लिख के रीअरेंज कर दो। अप टू 15 डन। 19 पूछा था ना, 19। हाँ, इंटीजर विच इज नॉट प्राइम, क्योंकि जो 1 होता है वो इंटीजर है लेकिन प्राइम नहीं है। 19 में देखो 10th क्लास का क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व फॉर वाई। तो मैं एक काम करूं, बगैर एक्स को, तुम तो 10th पढ़ के आए हो ना, तो मैं बता देता हूं एक्स क्या आता है, 6/a+2। अच्छा, लेकिन इसकी सॉल्विंग में, रुको, इसकी सॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट थी यार। वो तुमको 2 इक्वेशन 2 अननोन सिखाते हैं। तो व्हेन यू सॉल्व फॉर एक्स, तो तुमको दिख रहा होगा कि सर वाई को कैंसिल करो, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड इंटू ए माइनस फर्स्ट इंटू 4। गलत तो नहीं किया मैंने, है ना, से एक्स आ गया, a² माइनस 4x, 6a माइनस 12। इज इट ऑल राइट? अब इसमें एक अजीब सी चीज दिख रही है कि सर a-2 कॉमन आ रहा है, a-2 नोटिस करो। तो अगर मैं a इक्वल टू 2 कर दूं तो तुमको लगता नहीं कि सर x तो एनी रियल आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई। तो मानते हो मुझे ऑल रियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अगर मैंने a को 2 ले लिया तो जो x है ना वो ऑल रियल वैल्यू ले जाएगा जिसमें लेस देन 1 वैल्यूज भी जा रही है। जल्दी से हाँ बोलो, इस बात को फील कर पाए। तो व्हाट इज x? x इज 6/a+2, और इसके साथ में एक छोटा सा नोट लिख दिया मैंने कि सर a नॉट इक्वल टू 2। सोचो बात को, a नॉट इक्वल टू 2, तुम समझ गए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि a इक्वल टू 2 होने पर x लेस देन 1 वैल्यूज भी ले रहा था। ठीक, अच्छा x ये आ गया, अब तुम इससे y निकालना। तो y आया था, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूं, कितनी आती है, 12 गलत तो नहीं लिख रहा हूं, 3 सॉरी, ये y आया था, सही है, दिस इज y। तो अब तुमको लगता नहीं कि सर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आपने सिखाई तो थी यार, तो इसको मोर देन 1 करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अगले को पॉजिटिव करो, है ना, जो क्वेश्चन में लिखा है वो कर दो, x मोर देन 1 y पॉजिटिव। तो इससे आंसर आया था -2 से 4, -2 से 4। लेकिन क्या ये बात फील करो कि सर वो एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था, a02। तो ये रहा फाइनल आंसर। इजी है, तो आंसर -2 से 2 यूनियन 2 से 4, अप टू 20 डन। बोलो भाई इंटीजर्स 1 to 5, नहीं इंटीजर्स हो गया वो, क्योंकि और कोई डाउट बताने लायक है नहीं। अच्छा 16 क्वेश्चन फिर भी पूछना चाहते हो?
एक मिनट चेंज कर दूं, कॉपी कर लो, 10 सेकेंड्स। सिक्सटीन है ना, डन, ओके। आंसर 10 में चाहिए, तो तुमने इसको कॉस प्लस साइन को तुमने डेफिनेटली 1+10 1 - 10 पहचान लिया, 96। अब तुमने डेफिनेटली इसको 1045 पढ़ लिया होगा, और इसे 1 - 10 × 10, यहां तक तो मुझे लगता है कि किसी को ट्रबल नहीं है। मानते हो 10 ऑफ 141 डिग्री, इज इट ऑल राइट? अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब क्या है ना, तुम्हारा थोड़ा सा वो रिडक्शन, एक सवाल तो पेपर में थोड़ा ढंग का पूछा जाना अलाउड होना चाहिए ना, कि सर सारे क्वेश्चन लल्लू नहीं दिया करो, ठीक है? तो इसे इक्वेट करना है, तो एंगल इक्वेट करना है। इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दूं, है ना, थोड़ी देर के इसको थीटा बोल देता हूं, ठीक? लेट्स से tan थीटा। तो वैसे एक तरीका ये कि सर ऑल वैल्यूज लिखिए, आई डोंट वांट अ सिंगल एंगल। तुम लोग जानते हो ना कि एंगल अनइक्वल होने पर भी tan वैल्यू इक्वल होती है, ये बात तुम लोग समझते हो ना, कि सर tan ऑफ 30 डिग्री एंड tan ऑफ 210 डिग्री, जानते हो कि नहीं कि सर ये दोनों बराबर होते हैं? तो इस, है ना, तो ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स होंगे जो कि अनइक्वल है लेकिन उसकी tan वैल्यू इक्वल है, ठीक? तो क्योंकि अभी मेरी थोड़ी नॉलेज लिमिटेड है, तो मैं एक काम करता हूं, जीरो बनाता हूं इसको, कि चलो tan थीटा - tan 141 इज 0, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे इतना ध्यान है कि यार तुमको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज रटे हुए हैं। तुमको ये बात याद है ना कि साइन इज 0, फाइंड ऑल थीटा, साइन इज 1, फाइंड ऑल थीटा, ये मैंने कंपाउंड एंगल्स में रटवाया था, अगर तुमको ध्यान है तो, ठीक? तो आई थिंक दिस चेंजेस टू व्हाट, साइन अपॉन कॉस कॉस। सोचो, साइन अपॉन कॉस कॉस, तो मानते हो ये साइन इक्वल टू 0 आ गया। अब बताओ तुमको रटा है कि नहीं कि सर साइन ऑफ एंगल इज 0, फाइंड ऑल एंगल्स, एंगल की सारी वैल्यू निकालो। तो क्या एन पाई बोलोगे? एन पाई, कि सर थीटा -141 इज एन पाई। अच्छा, सब कुछ डिग्रीज में है ना, ये डिग्री है, तो थीटा को भी डिग्री, तो इसको भी डिग्री लिखूं, डिग्री 180 n। यार डिग्री में चल रहा है क्वेश्चन, कोई तकलीफ तो नहीं है? तो आई थिंक अब थीटा कितना था, वो थीटा कौन सा एंगल था? 107 × n। अरे ये n और ये n में कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो इसको k लिख देता हूं, k। तो 107 n - 41 इज 180 k। सब ठीक है? वेयर n पर क्या कमेंट है? नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, k इंटीजर। यहां तक सब कुछ ऑल गुड? तो आई वॉन्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर n, नेचुरल नंबर 141 + 180 k अपॉन 107। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो यही आया 107 n, ठीक है? ठीक है, तो यार अब तो वैसे तो तुम k को वैल्यू पुट करके देख सकते थे, है ना? 107 के कोई प्राइम फैक्टर हो रहे हैं क्या 107 के, या 107 खुद प्राइम नंबर है?
जल्दी से हाँ बोल दो। इज 107 ए प्राइम नंबर, या कि, है ना, क्योंकि अब तो हिट एंड ट्रायल से करना है कि सर के को 1 पुट किया, 2 पुट किया, है ना, तो देखो किस पर ही आ रहा है, तो जल्दी ही आ रहा है क्या। 180 प्लस 141 कितना होता है, 320। हाँ ये तो हो गया भाई, 321 हो गया। 107 प्राइम है ना, नहीं, कोई कह रहा है 13 × 9, नहीं रे, 13 × 9 तो मुझे भी आता है, 117 है ना, 130 में घटा ले 13, आंसर मिल जाएगा 117। कैसी बात कर रहा है ना, तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट दिख रहा है कि सर k = 1 आंसर है, तो k इज 1। k को 1 डालने से ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर निकल के आ रहा है, सोच पा रहे हो, तो कितनी वैल्यू आ गई देख लो, 321/107, 3 आ गया आंसर। एग्री, इससे छोटा आंसर मेरे हिसाब से तो, है ना, इससे छोटा नेचुरल नंबर नहीं है। 18 में क्या बताऊं यार, तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला सामने लिखा था और तुम कर नहीं पाए कि सर cos स्क्वायर 47 माइनस साइन स्क्वायर 43 लिखा था, मैंने a माइनस बी ए प्लस बी लिखा, है ना, तो उसमें एक एंगल तो 90 आ गया, और मानते हो cos 90 0 होता है, तो वो टर्म ओवर हो गई। अब बचा cos स्क्वायर 73 साइन स्क्वायर 107। फिर तुमने कहा नहीं कि सर ये फॉर्मूला तो आपने सिखाया ही नहीं, तो जो सिखाया है वो कन्वर्ट करो ना, तो cos स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, समझ गए, तो साइन स्क्वायर 107 माइनस साइन स्क्वायर 73 प्लस 1, तो इसमें साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी फिर लगाओ, तो तुमको लगा नहीं सर साइन 180 बन गया, साइन 180 बन गया, ठीक है, तो साइन 180 तो 0 होता है, तो आंसर 1। कुछ ज्यादा लल्लू क्वेश्चन नहीं था। 18 क्यूमुलेटिव का मतलब, क्यूमुलेटिव का मतलब तुम लोग को पता पड़ जाएगा कि पीछे के सारे टेस्ट को जोड़ते चले जाओ, सारे टेस्ट को, और उसका परसेंटेज बनाओ कि सर सारे टेस्ट में इस लड़के के टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ द पेपर, है ना, करके परसेंटेज निकालो, तो उस परसेंटेज में जो टॉप करेगा ही इज रैंक 1, राइट। तो ऐसा नहीं कि केवल एक टेस्ट में अपन जंप करके 1 आ गए एंड बिकम नंबर 1, नहीं, पीछे के सारे टेस्ट को लेना है, सही है ना। तो वो सब फॉर्मुलेट हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना इसको ऑफलाइन कोचिंग बनाना है, ठीक है, दिस इज नॉट लाइक अदर्स। ओके, up to 5 subjective, any other, up to 5, नहीं आप 17 वगैरह मत पूछो, मैं सब्जेक्टिव्स पर आ चुका हूं, अब वो पीछे को छोड़ दो। बताओ यार सब्जेक्टिव्स, पहला क्वेश्चन बताने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि लोगों ने इसको 60 - 5, 60 + 5 और एक 5 अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन गया 15 डिग्री, और 15 डिग्री और 75 डिग्री कट गया क्योंकि tan 15 और cot 75 tan 75 वो आपस में कट गया, तो नीचे tan 5 बच गया विच इज cot 5 आंसर। 26 24, ओके 26 और 4, अरे एकदम बेकार 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 क्वेश्चन पूछ लिया यार तुमने। cos माइनस साइन, तुमको लग रहा है कि सर इसमें थीटा को एलिमिनेट करना है ना, एक रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो साइन कॉस से ही कर दूं क्या, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस is a, so I think this changes to sin माइनस कॉस को तो मैं पुट करूंगा, साइन प्लस कॉस, सॉरी इंटू माइनस बी अपॉन साइन कॉस, सही है। तो वैसे तो मैं चाहूं तो इसमें सीधा इसकी वैल्यू पे ही जा सकता हूं यार, इसकी वैल्यू पे ही चलें क्या डायरेक्ट, कि सर ये a² + 4 कर रहा है,
तो आप भी ए स्क्वायर प्लस 4 डायरेक्ट क्यों नहीं करते हो? इसी की मदद से करूं? वैसे मैं एलिमिनेट करने में सक्षम हूं, हैं? अगर अगर तुम मुझसे कहोगे ना सर आप बगैर इस हिंट के कि ये तो क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो यहां तो हिंट आ गया कि यार ये वैल्यू निकाल, लेकिन अगर क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में होता जहां पर मुझे हिंट नहीं आता, मेरी बात फील कर रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? कुछ लोग मेरी बात को फील कर रहे हैं कि सिंपली एलिमिनेशन होता और देयर इज नो हिंट। ये एक्सप्रेशन तो एक तरह से हिंट है, तो इससे मेरा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर तुम प्योर प्रॉब्लम चाहते हो कि सर मत किसी की मदद लो और सिर्फ एलिमिनेट थीटा सवाल लो आप और अब करो, है ना? तो तुमको एक बात ध्यान है मैंने क्या कहा था, मैं अपने स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटता कि whenever sin plus cos and sin 2 थीटा बोथ आर देयर तो मैं एक में चेंज कर दूंगा, ऐसा मैंने कहा था। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो मैं अपने वर्ड्स से पीछे नहीं हटता। a/2 sin 2 थीटा एंड sin 2 थीटा इज sin plus cos होल स्क्वायर -1। ये एक रिलेशन आया, बताना मैं यहां तक सही हूं या यहां तक ऑल परफेक्ट? अब तुम बोलोगे कि सर आपके पास तो साइन प्लस कॉस आ रहा है लेकिन हमारे पास तो साइन माइनस कॉस है, तो इसे साइन माइनस कॉस में कन्वर्ट करिए। तो वो जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना? मैं वाकई में स्कूल मैथ्स का फैन हूं, मतलब लिटरली कि अप टू 10th बहुत अच्छी गणित सिखाई जाती है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि मैं a प्लस बी a माइनस बी में इंटरेस्टेड हूं तो मुझे याद आया कि यार एक फॉर्मूला हुआ करता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मानते हैं तो 2 आ गया, 2। तो अब फीलिंग आ गई तुमको कि सर इसकी मदद से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे तो तुम चाहो यहीं पर लिख लो इस क्वांटिटी को, और इस क्वांटिटी के लिए तुमको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। सही कह रहा हूं? तो आई थिंक इसे तो यहीं लिख देता हूं, a/2 दिस इज व्हाट 2 माइनस, अरे इसे 2 माइनस लिख दो यार, 2 माइनस होल स्क्वायर -1 साइन माइनस कॉस। सही है? और साइन माइनस कॉस माइनस साइन देखना क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है ना, बी। तो a/2 1 माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार और स्क्वायरिंग कर दूं तो उससे तुम्हारा एलिमिनेशन वाला पार्ट हो जाएगा। गलत कह रहा हूं क्या मैं? तो एलिमिनेशन में जो भी वैल्यू आ रही है वो आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से कि सर स्क्वायरिंग कीजिए, a स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर विच इज 2 माइनस साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर। गलत तो नहीं बोला मैंने? आ जाएगा आंसर? हो रहा है कुछ मैनेज हो रहा है ये? b4 माइनस, अरे बताओ यार कुछ कुछ मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो यही है ना एलिमिनेशन। बाकी तुम प्रॉब्लम में तुमको ये सब नहीं करना था कि सर हमने तो प्रॉब्लम टाइम में खूब आराम से निपटा दिया क्वेश्चन, कि हमें कोई एलिमिनेशन में इंटरेस्ट नहीं था, हम तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सीधे चले गए थे कि a स्क्वायर प्लस 4 tan माइनस कॉट होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर -1 कॉस माइनस साइन होल स्क्वायर -1, हम तो ऐसे गए थे, का होल स्क्वायर। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? ठीक, तो नाउ आई थिंक a माइनस बी होल स्क्वायर
इसको तुम 4ab पढ़ सकते हो कि सर ये 4ab है। तो अपने स्कूल पर थोड़ा सा स्कूल के गणित को रिफ्रेश करो कि a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab इज a प्लस बी होल स्क्वायर। एंड ये तो साइन 2 थीटा है ना कि सर साइन 2 थीटा। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना कि सर 1 माइनस साइन 2 थीटा माइनस 1 इज माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये आया। और रही बात टेन प्लस कॉट, इसको जरा साइन कॉस में लिख के कर दो कि सर ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बच रहा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो मेरे ख्याल से तुमको ये सॉल्यूशन देना चाहिए था। समझ पा रहे हो? खोल दो इसको, 2 साइन कॉस, आंसर इज 4। डन। बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के फिनिश करो। नहीं 3 नहीं बता पाऊंगा। 3 इज ए चैलेंजिंग क्वेश्चन कि सर ये इतना चैलेंजिंग है कि ये हमसे ये टेस्ट कर रहा है कि हमको जो है tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि जितने लोग 23 पूछ रहे हैं वो इतनी बुद्धि नहीं लगा पा रहे हैं कि कॉट को लिख दो 1/10 1/10, तो नीचे सेम आ गया tan 3 प्लस tan थीटा और ऊपर tan 3 थीटा इंटू tan थीटा आ गया, तो सीधा फॉर्मूला ही बन गया। नहीं 25 बताने की इच्छा नहीं है। डिस्कस्ड इन लोनी, सही है ना कि ये प्रॉब्लम मैंने क्लास में भी बताए हुए हैं। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 25 बता पाऊंगा। अब बस एक 26 किसी ने पूछा है। 26 तो मॉड नहीं, आंसर सही है यार, मैंने निकाल के चेक किया हुआ, चिंता मत करो, आंसर सब परफेक्ट है। बस ये आखिरी सवाल 26, इसके बाद तो कोई 28 और बता दूंगा ना, 28 पूछ रहा है। ठीक, 26 एंड 8। थोड़ा सा ट्रिकी सॉल्यूशन दूं तुमको? ट्रिकी सॉल्यूशन के लिए कुछ तैयार हो? लोगों से थोड़ा सा अलग हटना चाहते हो? हाँ, मॉड कि सर लोग इसको केस बनाएंगे, है ना? अरे हाँ बोलो, हाँ कि सर लोग इसको केस बना के करेंगे, केस 1 केस 2, और फिर उस केस से आंसर ले लेंगे कि यार केस 1 का आंसर ये, केस 2 का आंसर ये। ठीक है, तो चलो तुमको थोड़ा सा अलग लेके जाता हूं भीड़ से। ठीक है, मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। अरे मेरा पर्पस क्या है? मॉड को हटाना है। तो तुमने पढ़ा है ना कि सर मॉड एक्स स्क्वायर होता है, पढ़ा है ना? तो मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर। देखो है सेम कंसेप्ट, कंफ्यूज मत होना, है सेम कंसेप्ट, लेकिन थोड़ा सा तुमको एक डिफरेंट नजर आएगा। अब मुझे बताओ, जो स्क्वायरिंग होती है ये तो तुम कर लो कि सर a माइनस बी ए प्लस बी। अगर मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं देख लो यार। इसके तो फैक्टर हो गए, ये भी फैक्टर हो गया, तो 3 आंसर आए, 4 2 -2। अब तुमको पता है ना कि सर स्क्वायरिंग करने पर बैक चेक करना पड़ता है ना? 2 नंबर अनइक्वल हैं लेकिन उनके स्क्वायर इक्वल हो गए, तो तुमको अच्छी तरह पता होगा कि स्क्वायर करने पर कब गलत होता है कि यार एक तो 4 है और एक -4 है। ठीक, अब अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम कहोगे सर आपका LH जो है वो तो गारंटी ग्रेटर इक्वल 0 है, तो आप सिर्फ उस एक्स पर ध्यान दो जहां पर ये नेगेटिव हो रहा है कि इज देयर एनी एक्स फॉर विच दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। तो इन तीनों आंसर में 4 + 2 2 + 2 -2 + 2, तो देयर इज नन
कि किसी भी x पर ये नंबर नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो मानते हो सारे आंसर सही हैं। सोचो कि सर इसके तीनों आंसर सही है, 4 2 -2 ऑल करेक्ट। मैंने बहुत साफ कहा ना, स्क्वायरिंग करने पर कौन गलत आंसर देगा? 4 और -4 आपको गलत आंसर देगा। अरे एक एग्जाम्पल कोट किया है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड नेगेटिव है, जो स्क्वायर करके बराबर बन गए, है ना। तो अगर दोनों ही नॉन नेगेटिव है, दोनों ही, तो फिर तो स्क्वायर करने पर भी बराबर ही रहे होंगे ना। बुद्धि लगाओ। टू नंबर्स नॉन नेगेटिव, तो बाय स्क्वायरिंग दे विल बी इक्वल। 10 सेकेंड्स क्विकली, बस लास्ट प्रॉब्लम 28। फैक्टर इतनी जल्दी कैसे की? अरे यार, क्या कहा था मैंने? अप टू 10th की गणित अब मेरे साथ रिवाइज करो, ठीक है? कि सर 10th तक के पढ़ा हुआ अब जाके सॉलिड हुआ। प्रीवियस स्लाइड कोई कह रहा है? 15 सेकेंड्स क्विकली। अरे थ्योरी पढ़ने वाले लोग चिंता मत करें, ठीक है ना, कि सर हम तो थ्योरी पढ़ने आते हैं, ये क्या कर रहे हो आप? 26 का आंसर शीट में 3 है, तो 3 ही तो है। ये कितने आंसर्स हैं? हाउ मेनी आंसर्स? नंबर ऑफ आंसर्स ही तो पूछा था 26 में। नंबर ऑफ रियल रूट्स, 3 ही तो रियल रूट्स है इसके। ट्वेंटी एट। अच्छा क्वेश्चन था, डेफिनेटली तुमको क्लिक किया होगा कि सर 2 cos क्यूब माइनस कॉस, ये तुमको क्लिक किया होगा, माइनस कॉस स्क्वायर मॉड्यूलस। सही है। अब cos 2 थीटा, क्या तुम लोग क्विक हो ना इस बात में कि सर हमको थीटा 2 थीटा पैटर्न ना बहुत जल्दी पकड़ में आता है। हमने इस चीज को तुरंत पकड़ लिया कि अरे ये तो फेवरेट थॉट आ गया, थीटा 2 थीटा साइन, सोचो, अपॉन साइन, आई थिंक बाय 4। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? नो एरर? हाँ बोल दो हाँ, क्या हाँ सर नो एरर, यहां तक ऑल परफेक्ट। अब मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया। अब मैंने कहा यार ये जो 4π/7 है ना, इसको तुम 3π/7 लिख सकते हो, पाई माइनस, है ना। सो दिस कम्स आउट साइन 3π/7, 4 साइन, एंड नाउ योर प्रॉब्लम इज ओवर। सर खत्म हो गया क्वेश्चन, मॉड इसका बाद में ले लेंगे, सही है ना। तो आई थिंक यू नाउ अंडरस्टैंड कि सर 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, 3/4, अरे साइन काट दिया, माइनस 4 साइन क्यूब, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू -1/4 आ गई। टेक मॉड, मॉड ले लो मॉड, तो आंसर इज 1/4। आई गेस डिस्कशन ओवर। 30th क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आराम से सोचना क्यों कि सर ऐसे क्वेश्चन लोनी में पता नहीं कितने किए थे, प्रोडक्ट इनटू सम। सही है। क्या ओरल कर दूं? ओरल के भी लायक होगा तो ओरल करूंगा, है ना। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ओरल के लायक भी नहीं है, डिस्कस्ड प्रॉब्लम है भाई। ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली।
है ना। आखिरी जेई की शीट में जाना, जेई एडवांस, कहना सर क्लास में ऐसा सेम क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ था, आप क्लास में डिस्कस कर चुके हो इसलिए आप दोबारा तो बताओगे नहीं, है ना। दोबारा बताने से क्या है ना, अच्छे बच्चों का नुकसान होता है। ठीक। और एक फायदा भी होता है, फायदा ये होता है कि दोबारा बता दो तो जो थोड़ा कम अच्छे बच्चे होते हैं वो उसको फिर सॉल्व नहीं करते, वो फिर से सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लेते हैं, खुद से सॉल्व नहीं करते। तो क्या होता है कि वो लोग अगर सवाल को फिर से खुद से सॉल्व नहीं करते तो वो आगे भी पुअर बने रहते हैं कि सर नेक्स्ट टाइम आएगा तब हम फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप कभी सॉल्व किया ही नहीं, हमने तो सॉल्यूशन नोट किया है। ठीक है ना। तो एक तरह से इनडायरेक्ट फायदा भी मिलता है उनको। ठीक है, थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है। लॉगरिथम PT1, चलो एक पीटी तो डिस्कस कर लें, है ना, फिर उसके बाद क्लास थोड़ा सा वैसे लॉग में खत्म कर चुका हूं जितना मुझे पता है, फिर भी एक आधा अच्छे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कराऊंगा। PT1 1 to 5, 3 and 4। अरे कोई वन पूछ रहा है, वन को एक चीज बताओ, 5 की पावर से रिलेट कर सकते हो। 1000 जो है, ओरली सुनना, वन जो पूछ रहा है 1000 लाइज बिटवीन व्हाट पावर्स ऑफ 5। तो आंसर आएगा सर 5 की पावर 4 एंड 5 की पावर 5। सही कहा मैंने कि नहीं? 1000 इज बिटवीन 5 रेज टू 4, 5 रेज टू 5। तो जो x की वैल्यू है, मानते हो कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगी, 4 और 5 के बीच में आएगा। एग्री? अब इसी तरह से जो 2058 है, क्या उसको तुम रिलेट कर सकते हो कि सर 7 की पावर्स बिटवीन विच 2058 लाई? तो कोई बताएगा कि 2058 किस पावर के बीच में आता है? क्योंकि मैंने इस पर वर्किंग नहीं की है। 7 क्यूब 324 ना, गुड। 7 क्यूब से 7 की पावर 4, तो इससे तुमको पता पड़ गया कि सर y जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो अब बताओ कौन छोटा है, x छोटा है कि y छोटा है? x 4 से 5 के बीच का नंबर है और y 3 से 4 के बीच का नंबर है। तो समझ गए, कई लोग समझ गए, है ना, कि y स्मॉलर है। गॉट इट? तो ग्रेटर पूछा था, तो ग्रेटर इज x। क्यों करूं सोनाक्षी, इतना बढ़िया सॉल्यूशन था, क्यों लॉग की वैल्यू निकलवाना चाहते हो? तुमको तो वैल्यू का ही आइडिया दे दिया मैंने। तो ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं भाई कि सर आपका लेफ्ट हैंड साइड एक नंबर से छोटा आ रहा है, राइट हैंड साइड अगले नंबर से बड़ा आ रहा है ना। तो अच्छा सॉल्यूशन बता दिया मैंने। 2 पूछने वाले को इसका मतलब लॉग नहीं आता। लॉग 9 ऑफ 3 होता है हाफ, 4 की पावर हाफ होता है 2। ओरल सुनो, log 2 ऑफ 4 होता है अगेन 2, log 2 ऑफ 4, log बेस 2 4, ये 2 होता है। और 9 की पावर 2 कितना होता है? 81। तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? 81 प्लस 2। गलत बोल दिया क्या मैंने? 81 प्लस 2 83 हो गया। 83 ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। 10 की पावर log बेस x ऑफ 83। गलत तो नहीं बोला ना मैं? तो आई थिंक क्या करना है मुझे? फाइंड x। तो इसको एक काम करो ना, तुमको एक प्रॉपर्टी सिखाई है ना मैंने, तो उस प्रॉपर्टी की मदद से तुम इसे ये भी लिख सकते हो। देखना कुछ लोगों को क्लिक किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर दिया। तो अब तो पावर इक्वेट हो गई कि सर 83 की पावर 83 की पावर, था ना लल्लू क्वेश्चन? एक्सट्रीमली इजी नहीं? तो आई थिंक ये तो x की पावर 1 10 आ गया। हर सॉल्यूशन को परफेक्ट रखना, ध्यान रखना। किसी भी सॉल्यूशन में अगर तुम्हारी गंदी मैनिपुलेशन है कि सर मैंने हिट एंड ट्रायल से आंसर कर दिया, तो ये सब मत करना, है ना।
अभी तुम्हारे पास, मैंने कहा ना, तुम्हारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, गलती होने का मौका मत दो, राइट? क्योंकि तुम लोग नाइन्थ कह रहा हूं, 11th से मेरे हाथ में आ गए हो, ठीक है ना? तो तुमको क्या प्रूव करना है कि सर मेरे सराउंडिंग्स के जो लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो लोग मुझसे मिलें और कहें कि यार मेरा 11th खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया इन मैथ्स, और मैं उनसे कहूं कि नहीं मेरा तो ऑल परफेक्ट, और उल्टा उनको टू द पॉइंट सॉल्यूशंस बताऊं। समझ गए? तो एक जबरदस्त लीड लेनी है, लीड नहीं लेनी है, जबरदस्त लेनी है, ठीक? क्वेश्चन नंबर 4। तुमको तो मैंने लॉग पढ़ाया है ना यार, तो नहीं पढ़ाए हुए वाली फील क्यों दे रहे हो? इज जीरो, तो ऑब्वियसली जीरो को तुमने लॉग 11 ऑफ 1 समझते हो, तो अब ये क्वांटिटी 1 आ गई। नहीं, हिट एंड ट्रायल से तो मैं करता ही नहीं, ठीक? इज 1। अब तुम समझते हो कि सर लॉग से डेफिनीशन बोल दो कि सर डेफिनीशन 7 की पावर 1। इज इट ऑल राइट? सही है। तो अब वो स्कूल प्रॉब्लम्स, यहां तक मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? लॉग 7, तो नाउ सॉल्व फॉर एक्स, उससे आगे फंस गए? अरे नहीं यार, वो स्कूल में रूट वगैरह बताते तो हैं कि स्क्वायरिंग करा करो, एक रूट को वन साइड ले जाके स्क्वायरिंग कर दो, है ना? तो x+5, अरे इसको अकेला रख दिया और रूट एक्स को धर ले गया, 7+x-14 रूट एक्स, अरे यही सब तो स्कूल में बताते हैं, है ना? x, तो नाउ 7 रूट एक्स इज 1। इज इट ऑल राइट? गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं ना? तो नाउ x 1/49। लेकिन अब बैक चेक नहीं करोगे? सर बैक चेक तो मस्ट है। यू डिड नॉट स्क्वायर, कहां स्क्वायर नहीं किया मैंने? किया तो है स्क्वायर, 7 - रूट एक्स को ले जाके स्क्वायर ही तो किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, 49। एक सेकंड, मिल गई, गलती मिल गई यार। तुम लोग अगर नहीं हो तो मैं तो पता नहीं क्या कैलकुलेशन करूं, है ना? ठीक है, तो कितना आ गया? 14 रूट एक्स, 44 14 रूट एक्स, 22। अभी कोई गलती है? ये सही है, तो आंसर इज 22/7 का होल स्क्वायर। अब देखना, अभी भी कुछ गलत किया मैंने? अब कुछ गलती है? नहीं, चलो अब सही है भाई। एक सेकंड, हाँ अब सही है। और इसको बैक चेक कर लोगे? चेक कर लोगे कि सर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने का पार्ट, तो मेरे ख्याल से वो सही है ना, ऑल परफेक्ट, कि सर लॉग की डिफाइनिंग हो रही है। नहीं, डोंट कॉल इट पाई स्क्वायर, गलत बात गौरव, ये पाई के बराबर नहीं होता है। पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7, पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट। अप टू 5 डन। यार क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछोगे? रुको, 3 के लिए यहां पर ही स्पेस निकाल लेते हैं, क्यों बेकार में पूरा बोर्ड खराब करोगे, है ना?
2 टाइम्स ln a प्लस ln b। तो तुमको प्रॉपर्टीज आती है ना, तो आई थिंक यूजिंग प्रॉपर्टी a प्लस बी स्क्वायर ln ए बी, हटा दूं ln, तो खत्म हो गया क्वेश्चन कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इज 3ab, सॉरी 9ab 9। इज इट ऑल राइट? मानते हो क्वेश्चन खत्म हो गया। 7ab, तो ए बी से डिवाइड कर दो, होमोजीनियस, a बाई बी बी बाई ए। था ना एकदम लल्लू क्वेश्चन, ठीक। अरे तुम लोग ना किसी और प्लेटफॉर्म में सुनी हुई लैंग्वेज मत बोला कर रहे हो, है ना। तुम लोग वो लैंग्वेज बोलना जो यहां चलेगी, ठीक है। ओके, अप टू 10, 9 7, 7 एंड 9। ओके, बस अब मत लिखो यार 7 एंड 9। विच इज द करेक्ट ऑर्डर? यार ये तो डाउट के लायक नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन। लॉग डी, सबको कॉमन बेस लिख दूं, है ना, कोई भी कॉमन बेस जो तुमको अच्छी लगे। डी मोर देन 1, तुमको तो पता है ना कि सर हम लोग लॉग के सारे सवाल कॉमन बेस में करना प्रेफर करते हैं। तो इसमें 2, 3, ई एंड 8, ये 4 नंबर है ना, तो चलो कोई एक कॉमन बेस 10 10। सही मानते हो सर? अब क्वेश्चन खत्म हो गया। 3, अच्छा ई कहां पर आता है? ई 2.7 होता है ना ई। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये सारे नंबर तो पॉजिटिव हैं, क्योंकि बेस एंड नंबर सेम साइड, तो ये है पॉजिटिव, सब में प्रेजेंट है। लेकिन मानते हो लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, याद है कि नहीं? तो आई थिंक log 2 लेस log e, याद करो मैं क्या कहना चाहता हूं, लेस log 3 लेस log 8, 8 है ना 8। तो क्या रेसिप्रोकल लेने पर क्या होगा? रिवर्स। जानते हो ना कि सर 2 3 से छोटा होता है, लेकिन हाफ 1/3 से बड़ा होता है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई कि नहीं? इज बिगेस्ट। दिमाग लगाओ। और अब मानते हो कि इफ आई मल्टीप्लाई बाई लॉग डी विच इज ए पॉजिटिव नंबर, ये कौन सा बता दिया मैंने? ये कौन सा क्वेश्चन है? 7 ही तो बताया है, 7 ही तो पूछा था। 7 और 9 दो बोले थे, हाँ 7 और 9 दो क्वेश्चन बोले थे, गलत। ठीक है, 6 तो मैं नहीं बताऊंगा, 6 इज डन इन क्लास। अच्छा इसमें 6 में फिर से बता देता हूं मैं, लॉग बेस 10 ले लेना कि सर ये प्रेलिपको से इंस्पायर होके बेस गायब कर दी। ठीक है, तो बेस 10 ले लेना, आंसर आ जाएगा। अभी 6 क्वेश्चन डन। तो इफ आई मल्टीप्लाई बाई लॉग डी, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तुम लोग समझते हो इस बात को? एंड सो ऑन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट, बस अब और कोई नहीं। नहीं, फोर्थ तो हो भी गया, तुम सो रहे थे शायद, है ना, फोर्थ क्वेश्चन के समय में। 9, बताओ भाई, तुम्हारी थिंकिंग बताओ। x इंटू वाई इंटू जेड कैसे सोचते हो?
हाँ नहीं, वही पूछ रहा हूँ, कैसे सोचते हो? x इंटू वाई इंटू जेड, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होती है तुम्हारी? जल्दी से बोलो, व्हाट इज द लाइन ऑफ थिंकिंग? टू द पॉइंट बोल, हाँ सेम बेस, कि सर सेम बेस। ठीक, तो जो तुम्हारी मर्जी वो बेस ले लो, है ना, log 10 जो मर्जी, a अपॉन 2a, 2a अपॉन 3a, 3a अपॉन 4a, सही। तो आई थिंक ऑल कैंसल, लेफ्ट विद 4a। तो अब आंसर एक्स वाई जेड प्लस 1। अरे अरे, तो ऑप्शन चेक करवा रहा है। दिस इज लॉग बेस 4a ऑफ a, सही है ना? तो एक्स वाई जेड प्लस 1, तो प्लस 1 में जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो कहेगा सर वो जो प्लस 1 लिख रहे हो ना उसे भी लॉग बेस 4a लिख लो। देखना भाई कितने लोगों को बुद्धि है कि सर वो 1 जब सब लॉग चल रहा है तो उसे भी लॉग में लिख लिया जाए। 4a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर, तो दिखाई दिया कि ये 2a है, इसे 2 टाइम्स लिख लूं। अब तुमको फीलिंग आ रही है ना बुद्धि? सही है कि सर 4a और 2a चाहिए। हाँ सबको बुद्धि है, बिल्कुल है। तो 4a एंड 2a के लिए तुमको क्लू आ रहा है कि सर ये जो y और z है ना उसमें 4a और 2a लिखा हुआ है, तो मेक यूज ऑफ y एंड z, उसमें 3a कट जाएगा। देखो कि इफ आई गो फॉर yz log 2a log 3a log 3a, तो मेरा डिजायर समझ गए ना? डिजायर कि मेरा डिजायर है कि मुझे 2a और 4a मिल जाए, तो आई थिंक इसके थ्रू मेरा डिजायर पूरा हो गया। सही कहा मैंने? सो दिस इज log 4a ऑफ 2a, डन 2 टाइम्स। बिल्कुल। इस बार जब गणेश पूजा होगी ना, गणेश चतुर्थी है ना, वो कितना 10 डेज तक होता है ना, उन 10 डेज में खूब श्रद्धा के साथ पूजा करना, समझ गए? तो पक्का सबकी बुद्धि 1-1 किलो बढ़ जाएगी कि सर बुद्धि इंक्रीज हो गई। ठीक, तो उसको बहुत मन से करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। यार ये क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल बताने का मन नहीं कर रहा हाँ, है ना? एकदम मन नहीं कर रहा ना कि सर ये भी कॉमन बेस का क्वेश्चन है। ए जो है ये तो वो सवाल पूछ रहा है जिसको लॉग की डेफिनेशन याद नहीं है कि सर ए जो है ना वो लॉग बेस 3 ऑफ 4 है, बी जो है वो लॉग बेस 4 ऑफ 5 है ना? तो अभी अभी यही तो किया है। तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए कि सर 10 इज नाउ ओवर। ए बी सी डी ई एंड एफ ये सब लॉग 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 आ गए और इन सबको कॉमन बेस लिख करके मल्टीप्लाई कर दिया तो सब कट करके आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो एक्सट्रीमली इजी प्रॉब्लम, आई एम श्योर। हाँ 2 करके आए हो, प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2। इज 8 रॉन्ग? यार मुझे नहीं पता 8 गलत है या नहीं, तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा। इज 8 रॉन्ग? देखो मेरी अंदर की फीलिंग बताता हूं, जो मुझे 8 में फील हो रहा है मैं बताता हूं। मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो जो 6 के आगे लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पूछना चाह रहे हो ना प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 में, ऐसा मेरा मन कह रहा है कि ये 6 की पूरा पावर में है, ये पूरा पावर में है। बताओ वो पावर में है या नहीं?
ऐसा मेरा मन कह रहा है कि ये पक्का 6 की पावर में नंबर लिखा हुआ है और वो 6 इंटू लिखा हुआ है यहां। अच्छा, नहीं किया तो मुझे डाउट है। देखो, आई एम नॉट श्योर, मैं तो एक गेस कर रहा हूं कि ये शायद 6 की पावर तो नहीं लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई से आंसर आ जाता है। अगर अगर इसको मल्टीप्लाई पढ़े, अच्छा नॉट इन पावर, मल्टीप्लाई ही है, ओके, तो फिर ठीक है भाई, नो चेंज, वही है क्वेश्चन। ठीक भाई, मैं तो बगैर निकाले तुमसे पूछ रहा हूं, है ना, मुझे ऐसा मन में ऐसा आया मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं 6 की पावर हुई है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो फिर तो आंसर आ रहा होगा, तो फिर तो पीछे से आंसर मैच करना चाहिए। आ रहा है ना आंसर? हाँ, फिर ठीक है। अप टू 5 करके आयो कि नहीं आयो? आया करो यार करके। लॉग में और क्या करते हैं सर, जरा सा ही तो क्वेश्चन है। लॉग लॉग की प्रैक्टिस आज तो मैंने बर्मन भी सॉरी प्रिलिप को भी नहीं दी ना, इसीलिए 4 and 5। अच्छा ठीक है, 4 and 5 इफ log 2x log 2y, इनइक्वालिटी यार, तुम इनइक्वालिटी से घबरा गए? मत घबराया करो, तुमको इससे बहुत बेहतर इनइक्वालिटी सिखाई है। 6 log 2 ऑफ 2 की पावर 6, तो तुमको पता है ना कि log में इनइक्वालिटी रिमेन सेम, यहां तक ऑल परफेक्ट। इज इट ऑल राइट? ठीक। अच्छा, x और y दोनों पॉजिटिव है, वरना log डिफाइन नहीं होगा, ये बात तुम समझते हो? तो लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई, है ना। तो थोड़ी अलजेब्रा से बताऊं, अलजेब्रा है ना, विदाउट, वैसे तो मुझे दो पैटर्न नजर आ रहे हैं, दो तरीके नजर आ रहे हैं कि यू कैन गो लाइक दिस कि सर x 64 बाई एक्स, मानते हो y इज ग्रेटर इक्वल टू, x पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी सेम, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं? नहीं, एम जी एम कैलकुलस ये सब मैंने भी पढ़ाया ही नहीं, जितना पढ़ाया है मैं उतना ही इस्तेमाल करता हूं। तो यहां पर बैठे बच्चे बता देंगे तुमको कि ये सवाल सर कैसे करेंगे। बताओ भाई, बताओ। एक बच्चा कह रहा है एम जी एम, तुम लोग बताओ इसको कि हम लोग एम जी एम तो जानते ही नहीं है। बताओ इसका सॉल्यूशन बताओ इसको कि कैसे करते हो तुम लोग, क्योंकि कुछ लोग एक स्टेप आगे चलते हैं ना, तो उनको क्या पीछे के कंसेप्ट उनके साफ होते हैं कि सर पीछे का तो आता नहीं है, आगे का आता है। हाँ देखो, अनिमेश सिखा रहा है भाई, सुन रहे हो ना, एएमजीएम, ठीक है। तो आई थिंक अनिमेश कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर, तो बिल्कुल तुम भी सीखो। कुछ कुछ समय के बाद ये बच्चे तुमसे बहुत आगे नजर आएंगे, क्योंकि ये मेरे तरीके से जाएंगे और ये एक एक मेथड में परफेक्ट होंगे, एक एक मेथड में, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो एएमजीएम हो, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं इन लोगों को सबको क्रॉस कराने में। 8/√x, और वो भी परफेक्ट स्क्वायर माइनस का, है ना, कि सर हर बार माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाने से क्वेश्चन खट से हो जाता है। 16, प्रॉब्लम खत्म, ग्रेटर इक्वल टू 16, ठीक। तो आई थिंक मिनिमम आंसर इज 16, जिसको कि तुम ला के बता दोगे कि सर कब आया, when this is 0, x is 8, तो x को 8 पुट करके दिखा देंगे कि देखो x को 8 लेने से तुम्हारा मिनिमम आंसर आ रहा है। ओके, क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं ना, सही किया। क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने पूछा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। रैशनल नंबर let x which is 50 times its own logarithm to the base 10, एक नंबर जो खुद के लॉगरिथम का 50 टाइम्स है, इज इट द प्रॉब्लम?
सही है। ये आइडिया क्लियर। तो अब ये क्या है, तुमको दिख रहा होगा कि सर ये तो बहुत भारी क्वेश्चन हो गया यार, यहां से एक्स को डिसाइड करना है ना, तो इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 50 एक्स की पावर 50, इज इट ऑल राइट? यहां तक ऑल गुड? ठीक। प्योर मैनिपुलेशन कर रहा हूं। log 10 स्क्वायर बिकम 100, और यहां भी स्क्वायर कर दिया, दोनों 100 बन गए। सोचो कि सर दोनों 100 आ गए, ये भी 100 ये भी 100। सोचो, है ना। तो नाउ आई थिंक इसको लॉग हटा दूं, 100 की पावर x इज x की पावर 100। अरे बहुत गंदा सवाल है ये, चिंता मत करो, बहुत खराब क्वेश्चन है ये। सही है। अब लोगों को आंसर मिल गया कि सर नाउ आंसर इज 100। गलत बोल दिया मैंने, 100 की पावर 100, 100 की पावर 100। और चाहो तो इसको तुम ऐसे और लिखो कि सर ये नहीं, x की पावर 1/x, 100 की पावर 1/100। है ना। तो इसमें तुम लोग कुछ तुक्का सोच सकते हो कि सर ये कहां से, आपको तुक्का कहां से आया। तो इसने मुझे इंस्पायर किया 50, तो इससे मुझे लगा कि यार ये 100 और ये भी 100, 10 को भी बना सकता हूं, 50 को भी बना सकता हूं। समझ गए भाई, 10 को पावर 2 रेस करने से और यहां भी पावर 2 रेस करने से 100। ठीक। अब इसमें तुमको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, जो थोड़ा सा तुमको अभी तकलीफ देगी सोचने में। ठीक है, कि ये जो वैल्यू है ना, x की पावर 1/x इज 100 की पावर 1/100, इसका एक आंसर और होता है जो कि हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो ये जो तुमको हिट एंड ट्रायल से x 100 आ गया ना, बट देयर विल बी वन मोर x, और वो तुमको तब हिंट लगेगा जब तुम लोग कैलकुलस पढ़ लोगे ना, ग्राफ एंड ऑल, और वो भी हाई लेवल। अभी नहीं, अभी जो तुमको कैलकुलस में 12th 11th में बताऊंगा ना, उतने से काम नहीं होगा। ठीक है। बस अब करो, डिस्कशन खत्म करो यार, लास्ट स्टेप कर तो दिया। अरे यार दोनों साइड पावर ले ली ना, 1/100x पावर ले लो दोनों साइड, तो देखने में और अच्छा लगेगा। अरे a बराबर b अगर है, तो a को दोनों साइड m पावर रेस करता हूं, तो ये इक्वल होता है कि नहीं। तो मैंने दोनों साइड ये पावर रेस कर दी 100x, तो इधर 100 की पावर 1/100 बन गया, और इधर x की पावर 1/x बन गया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने x वन साइड एंड नंबर वन साइड, तो थोड़ा देखने में और अच्छा लगने लगा। वैसे तो मैं यहां से आंसर कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ करके मैंने कहा कि यार x को पूरा इकट्ठा कर लो। मेरे ख्याल से 5 तक डिस्कशन करें, क्योंकि कुछ लोग शायद मना कर रहे थे कि 6 to 10 मत करिए सर। 6 to 10 कल के लिए छोड़ू? हाँ बोलो हाँ, या निपटा दूं कि सर हम तो करके आए हैं, 7 का आंसर नहीं आ रहा है। तुम तो कुछ भी करके बस सवाल पूछ लो, है ना। सबके सॉल्यूशन लेके करोगे क्या, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था यार, 7th लास्ट क्लास में सिखाया था, पूछना नहीं चाहिए था। 0.2 की पावर, 0.2 का मतलब है
2/10, ब्लाइंडली लॉग ले लो, log n 25.301 माइनस जो भी लिखा है उसने 30103 माइनस 1। कुछ लोग समझ रहे हैं? मैं देखो मल्टीप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, मैं इस डिफरेंस के आगे नहीं जा पाऊंगा। 7 9 8 9 6 ये तुमको बताना पड़ेगा। गलत बताओगे तो गलत आंसर निकालूंगा, सही बताओगे तो सही आंसर निकालूंगा। माइनस माइनस ऑफ व्हाट? छोड़ दूं? कुशाग्र कह रहा है -17 पॉइंट, तो एज्यूमिंग कुशाग्र टू बी करेक्ट 0.7425। ठीक, तो अब सबको पता है -18 प्लस पॉइंट। अरे इस भारी नंबर पे क्यों काम करते हो? ये हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो, है ना। तो n इज 10 की पावर -18। तो सबको पता है कि सर उतने ही जीरो आते हैं जितने इसमें आते हैं। नंबर ऑफ जीरोस पूछा था क्या इसने? तो आंसर इसका होगा 17। क्या मैं सही कह रहा हूं? 17 नंबर ऑफ जीरोस। तो पीछे देख लो कितना आंसर लिखा है। डन? सही है? सही है ना आंसर? 18 लिखा है। 18 तो नहीं होंगे यार। देख लो पीछे क्या लिखा है, आई डोंट नो, है ना। तुम लोग पीछे पलटा लेना कि क्या लिखा है। हाँ चलो, होमवर्क फिनिश। डन। 9 बता दो। 9 तो अभी कल ही तो लॉग इनइक्वालिटी सिखाई थी यार। इतनी जल्दी कैसे लॉग इनइक्वालिटी मिस कर सकते हो? log 2 ऑफ 4, मॉड तुम्हारी मर्जी है। 5x माइनस 4 लिखो या 4 माइनस 5x लिखो, कहां फर्क पड़ता है? शायद तुम बिगिनिंग में नहीं रहे होगे क्लास में, है ना, कि सर मैं शुरू में गायब था जब आपने लॉग पढ़ाया था, है ना। ए मॉड मॉड, तो बैकलॉग जल्दी जल्दी क्लियर करो यार, है ना। तो आई थिंक केस बना के, और जो लोग केस नहीं बनाना चाहते वो कहेंगे सर ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो कुछ लोग कॉमन सेंस से डायरेक्ट बोल देंगे कि सर मैं आपको ओरली बता दूंगा कि मॉड अगर 4 से बड़ा है तो नंबर या तो 4 से बड़ा होगा या -4 से छोटा होगा। सही है ना, हिट एंड ट्रायल से। और जो लोग हिट एंड ट्रायल नहीं करते वो लोग ऐसे जाएंगे कि सर हमने स्क्वायरिंग कर दी और आपका मॉड रिमूव हो गया, क्योंकि मॉड एक्स स्क्वायर होता है। बस अब तो सबको पता है। कलेक्टिंग टर्म्स वन साइड, 5x माइनस 8 इंटू 5x। गलत थोड़ी किया मैंने, तो बस आंसर आ गया। नंबर लाइन आती थी तुमको, 0 एंड 8/5 प्लस माइनस प्लस। आंसर इज -इंफिनिटी से 0 यूनियन 8/5 से इंफिनिटी। मानते ये करेक्ट आंसर है। डिस्कशन ओवर। बहुत हो गया डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब है डोमेन। क्यों, तुमको डोमेन नहीं पढ़ाया? सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल, उसको डोमेन कहते हैं कि नहीं? तो log 2 ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट, कैसी बात कर रहा है यार। अंडर रूट की डिफाइनिंग के लिए क्या जरूरी होता है बताओ? अंडर रूट कब डिफाइन होता है? जब ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव log 10 एक्स स्क्वायर
इज ग्रेटर इक्वल सॉरी 0। अब तुमको इस बात का ज्ञान नहीं है कि सर log बेस 10 ऑफ 1, बुद्धि लगाओ। तो इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1 सही लिखा मैंने। तो अब तो समझ गए सर x माइनस 1 x प्लस 1, क्या कुछ गलत किया मैंने? आंसर माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये रहा फाइनल आंसर। ठीक तो किया है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑल परफेक्ट, परफेक्ट। लॉग इनइक्वालिटी सिखाई है मैंने तुमको, उसका इस्तेमाल करो कि सर दोनों बेस 1 से बड़ा, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। और फिर पहले ही तुमको इनइक्वालिटी पढ़ा चुका हूं, अब उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10। पहले 10 बता देता हूं क्योंकि 10 में कोई दम नहीं है एक्चुअली। लॉग 0.1, चलो इसको 0.1 में लिख के दिखाओ। 0.1 का स्क्वायर, कुछ लोग समझ पा रहे हैं? 0.1 को चाहो तो 1/10 लिख सकते हो। लॉग 0.1 की पावर हाफ। तो जिसका लॉग के कंसेप्ट क्लियर है वो कहेगा सर इनइक्वालिटी रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि बेस आपका 1 से छोटा है। तो x लेस इक्वल टू तो ग्रेटर इक्वल टू हो गया 0.1 का स्क्वायर, यहां ग्रेटर इक्वल टू तो लेस इक्वल टू हो गया 0.1 की पावर हाफ। कौन सा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं? कौन सा पीडीएफ है ना, सब प्रोवाइड हो चुका है। आई थिंक डन। इसको तुम लोग सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो। अब पता नहीं यार, देखो प्रिलिप्को को 175 गलत है या नहीं, आई डोंट नो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसे। अब आज तो मैं प्रिलिप्को लेके भी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8, चलो तुम्हारा पीटी खत्म, हटाओ। तो पावर पर वर्क करो। ए की पावर, अरे यार तो बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, ये तो मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूं। हार्ड कॉपी आ रही है तुम्हारे पास, बस वेट करो, वेरी सून, है ना, कमिंग सून। हार्ड कॉपी शीट्स की बहुत जल्दी। अरे मैं देख रहा हूं काम हो गया ऑलमोस्ट। इसमें पता है मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं कि ये पूरा लॉग बेस ई, ये बड़ा अजीब सा लिखा है। इनटू में है ना ये? चलो देखते हैं कि सर ए की पावर लॉग बेस ई ऑफ बी इनटू, ये इनटू में पढ़ने में आ रहा है ना, लॉग ए स्क्वायर ऑफ बी। देखना ये ऐसा पढ़ने में आ रहा है क्या? इनटू में है ना, लॉग बी स्क्वायर ऑफ ए, और फिर ये पूरा अपॉन ई की पावर लॉग बेस ई ऑफ ए, और ये पावर में ही इनटू है। तो इसको तो तुम गारंटी ऐसे लिखोगे, लॉग बेस ई ऑफ बी। इज इट ऑल राइट? जरा पढ़ के बताओ, सही लिख दिया मैंने? डिनोमिनेटर में गलत है, क्यों, कहां गलत है? ई की पावर में मल्टीप्लाई हो रखा है, ई की पावर में मल्टीप्लाई हो रखा है, कुछ गलत नहीं है। और तुमको स्कूल में पढ़ाया है ए की पावर एम एन क्या होता है, तो स्कूल की गणित यूज कर रहा हूं। तो डिनोमिनेटर तो ए, ये ए हो गया, ए की पावर लॉग बेस ई ऑफ बी। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये तो गया, ये पूरा गया। आया समझ में? और अब सिर्फ इतना बचा, तो इसको तुम तो समझदार हो यार कि सर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ना आप लिखिए हाफ, हाफ लॉग ए बी, और उसे लिखिए हाफ लॉग बी ए। सबको पता है ना कि पावर को मैं बाहर ले सकता हूं क्योंकि बी, इसका मतलब बी इज पॉजिटिव। तुमको सबको पता है कि सर पावर बाहर लेने से पहले आप सोचते हो। तो क्या नजर आया कि सर ये पूरी क्वांटिटी 1/4 आ गई,
ये कट गया। अरे रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब है दिस एंटायर नंबर 1/4। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था यार। जब मर्जी हो आ जाओ मिलने। तो 6 इंटू 1/4, इसका आंसर 3/2 होगा भाई। ये रहा आंसर। अगर पीछे दिया है तो सही है, ठीक है। देखो जितनी किताबें लिखवाई है ना मैंने, तुम सारी अभी ले लेते हो तो उसमें कोई गलत नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है। मैं तो कहूंगा बर्मन ले लो, ठीक। अगर मुझे समय मिला तो तुमको जो जो कैलकुलस बताऊंगा, उस कैलकुलस में अगर मन हुआ कि यार ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो चलो इनको थोड़ा बहुत अभी ही बढ़िया कैलकुलस बता सकते हो, है ना। बर्मन सुंबर, तुम दादाबाड़ी के रहने वाले हो भाई, है ना। दादाबाड़ी में मेरा एक छोटा सा घर है ना। हालांकि मैं वहां रहता नहीं हूं, ठीक है। ओके, आई थिंक डिस्कशन ओवर। तो कल के लिए होमवर्क पहले बता दूं, कल कल का होमवर्क, ठीक है। गुड। एक्सरसाइज 1 थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है ना, तो कल के लिए ओनली 10 क्वेश्चन होमवर्क लें। है ना, तो ओनली 10 क्वेश्चन कल के लिए। कल अपन कुछ पढ़ेंगे, हाँ, क्योंकि टाइम ओवर हो गया। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कुछ कराऊं कि ना कराऊं। एक क्वेश्चन में तुमको घर से दिमाग लगाने के लिए दूं, तुम सोच के आओगे। एक प्रॉब्लम, सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा मैं, है ना। इसको घर से सोच कर आना कि सर ये क्या, आप बगैर पढ़ाई हुई चीज। और देखो कोई भी गूगल नहीं करेगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि हम लोग कॉमन सेंस कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। सॉल्व फॉर एक्स सेटिस्फाइंग, घबरा रहे हो ना कि ये क्या है, ये क्या क्वेश्चन है। अभी अभी टाइम आउट नहीं हुआ है, तो तुम मुझको अगर कुछ क्लू देना चाहो, एटलीस्ट एक आइडिया डेवलप। कोई बताना चाहेगा? कोई पढ़ा हुआ बच्चा नहीं बोलेगा, देखना ध्यान से। जो पहले का पढ़ा हुआ है वो नहीं बोलेगा, जो फ्रेश ब्रेन है वो लोग बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें। हाँ शिवम सही कह रहे हो। और कोई एकदम बेसिक आइडिया जानना चाहता हूं। अरे लॉग की इनइक्वालिटी में तो धर्म बनता है ना कि सर यहां लॉग लिखा है तो यहां भी लॉग लिखें। ऐसा तुमने मुझे हर क्वेश्चन में करता देखा होगा, तो कम से कम इतना तो बोलो। नहीं 2 log x मत लेना, बिल्कुल गलत बात। यहां पर कोई गारंटी नहीं है कि x नेगेटिव नहीं हो सकता है x नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 2x+3 ये पॉजिटिव होने पर देखना तुमको x नेगेटिव भी मिलेगा कि सर x मोर देन -3/2 में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो इसलिए डोंट टेक पावर आउट, मत लो। क्या स्टार्टिंग स्टेप ये होगा कि नहीं, ये बताओ। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए। अब इसके आगे क्या करूं? टाइम आउट हो गया क्या? देखो हो गया, टाइम आउट हो गया यार। ये तो बड़ा मतलब इनका सिस्टम इस मामले में तो बड़ा गजब है यार, है ना। कि सर इसमें एकदम एक्यूरेट है, जैसे ही 9 बजता है खट। सही है। तो तुमको लगता नहीं कि सर अब मुझे लॉग इनइक्वालिटी लगानी है, तो तुम्हारा कॉमन सेंस क्या ये तुमको नहीं बोल रहा है कि सर मैं तो फंस रहा हूं, मुझे तो यही नहीं पता है कि बेस क्या है। क्योंकि मुझे तो
अगर बेस 1 से कम है तो मुझे इनइक्वालिटी हैंडल करना आता है, अगर बेस 1 से मोर है तो मुझे इनइक्वालिटी हैंडल करना आता है। तो तुम यहां पर अटक गए ना, तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर इसमें मुझे एज्यूम करके क्वेश्चन करना पड़ेगा? लेट 2x प्लस 3 इज लेस देन 1। अरे वो लॉग की डिफाइनिंग को कैसे भूल सकता हूं मैं? तो 0 to 1 तो लिखना पड़ेगा ना। लेट 2x प्लस 3 टू बी मोर देन 1। अब बीच में कनेक्टर तुम बोलो कि सर बीच में वो कनेक्टर बोलना पड़ता ना, वो अंग्रेजी का वर्ड बोलो, दिस फिल इन द ब्लैंक्स, तो अपने आप अंदर से आवाज आ रही होगी। और अरे या तो ये सही है या ये सही है, दोनों एक साथ सही थोड़ी हो सकते हैं कि 2x प्लस 3 1 से छोटा है, 2x प्लस 3 1 से बड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही x पर, तुम समझ रहे हो ना, तुमको इनइक्वालिटी पढ़ाई है मैंने भाई, तो है ना। नाउ दिस, अगर ये ट्रू है, इफ दिस ट्रू, देन व्हाट अबाउट लॉग? कहोगे सर इनइक्वालिटी रिवर्स, एक्स स्क्वायर इज बिगर देन 2x प्लस 3, है ना। लेकिन तुम मानते हो कि सर हम लॉग की डिफाइनिंग को भी ध्यान में लेके चलते हैं कि यार आप लॉग की डिफाइनिंग नहीं करोगे, तो लॉग की डिफाइनिंग के लिए 2x प्लस 3 शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। तो वैसे तो तुम लकी हो कि सर 2x प्लस 3 पॉजिटिव वहां ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तब भी चल जाएगा, है ना। अब मुझको बताओ, ये जो दो इनइक्वालिटी लिख के बैठे हो, इन दोनों के बीच में जरा वो अंग्रेजी का वर्ड बोलो, अरे कनेक्टिंग वर्ड, कि सर दिस फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा? देखो अंदर से आवाज क्या निकल रही है, देखो। तो तुम बोलो मत, तुम बस अंदर की आवाज को सुनो, तो देखना अंदर की आवाज आ रही है क्या? सर एंड, अगर ये सही है तो ये सही होना पड़ेगा। इफ दिस देन दिस, तो ये एंड हुआ ना, तो एंड का तो तुम आंसर अच्छी तरह समझते हो कि सर सॉल्व एक्स टेक इंटरसेक्शन, सही। तो कर दूं, इतना पार्ट में कर देता हूं, ये वाला पार्ट तुम करना, ठीक है। और यहां भी अब तुम समझदार हो कि सर इनइक्वालिटी सेम। अब यहां पर मेरे ख्याल से मुझे लॉग की डिफाइनिंग की केयर करनी पड़ेगी कि सर वो लॉग डिफाइनिंग कराओ भाई, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि 2x प्लस 3 1 से अगर बड़ा है तो डजंट इंप्लाई कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। कुछ समझ पा रहे हो मैंने क्या किया? मैंने लॉग की डिफाइनिंग, लॉग की इनइक्वालिटी दोनों को केयर में किया है, एंड सही। तो ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसे चैलेंजेस फेस करना सीख रहे हो, है ना। तो दिस इनइक्वालिटी, यार ये तो बहुत इजी है, ये तो आसान है। x मोर देन -3/2 एंड x लेस देन, सॉल्व करो, -1। इस इनइक्वालिटी का तो वो आंसर आ गया। और रही बात ये इनइक्वालिटी, तो तुम लोग को तो फैक्टर करना आता है यार, x माइनस 3 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, फिर वो नंबर लाइन पर साइन स्कीम डालना, तो साइन स्कीम से आंसर आएगा -∞। अब वो साइन स्कीम मैं तुमसे एज्यूम कर सकता हूं ना कि तुम खुद निकालोगे इसका आंसर, -1 यूनियन 3 से ∞। अब तुम समझ रहे हो कि सर टेक कॉमन x टू दिस, कॉमन x लेना आता है कि नहीं आता है? मैं आधा पार्ट सवाल का खुद करूंगा और आधा पार्ट मैं तुमको करने के लिए दूंगा कि तुम एक बार करके आओ, फिर अपन बात करेंगे, है ना। तो आई थिंक इन दोनों का कॉमन x, कॉमन देख सकते हो तुम लोग कि सर -3/2 से -1 कॉमन विद दिस, तो क्या कुछ फील हो रहा है? सर यही आंसर हो गया, कॉमन x। तो मेरे ओपिनियन में आंसर इज -3/2 to -1 फ्रॉम पॉसिबिलिटी 1,
तो फ्रॉम हियर दिस इज माई आंसर एंड नाउ आई एम सपोज टू सॉल्व x फ्रॉम हियर एज वेल। खुद से करके लाओगे तो इस क्वेश्चन को अगली क्लास में कंटिन्यू करूं, लेकिन यार अगली क्लास में कंटिन्यू करने पता है एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि सर ये सारी वर्किंग आपकी खराब हो जाएगी, आपको फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो रुको मैं कर देता हूं, है ना। अगली क्लास में करना होगा तो यार अगला सवाल करेंगे, है ना, कि चलो तुमको किसी दूसरे सवाल को समझाएंगे, सेम सवाल क्यों समझाएं। तो इसको हम निपटा देते हैं, यही निपटा देते हैं। तुम समझ रहे हो ना यार कि सर आप बहुत आलसी हो, है ना। ये सब आप इसलिए कर रहे हो कि आपको सेम सवाल दोबारा ना पूरा करना पड़ जाए। x मोर देन -1, है ना, सही है ना, ऑल गुड। ये इनइक्वालिटी तो तुम ओरली बोल दोगे कि सर इतनी छोटी सी इनइक्वालिटी आप मत सॉल्व करो, इसका आंसर हम आपको ओरल बताते हैं। इस इनइक्वालिटी का आंसर है ऑल रियल एक्सेप्ट 0। सोचो सोचो आराम से, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। अरे x² हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होता है, तो बस मैंने इक्वल टू 0 का ध्यान रख लिया कि यार इक्वल टू 0 कब होता है, एट 0। नाउ सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी, तो इसके लिए तुम बुद्धि मत लगाओ सर ये इनइक्वालिटी का उल्टा आंसर, तो -1 से 3, -1 से 3, है ना। लेकिन मानते हो नॉट 0 का ध्यान भी रखना है, तो इसका आंसर लिखूं, ये आंसर आया, ठीक। अब इन दोनों का कॉमन आंसर कि सर वो इंटरसेक्शन, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, कॉमन आंसर, तो मेरे ख्याल से -1 से बड़ा ही तो है, ये आंसर 1 भी -1 से बड़ा आ रहा है, तो ये पूरा ही आंसर आ गया क्या। तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग -1 to 0 यूनियन 0 से 3। दिस इज द आंसर फ्रॉम पॉसिबिलिटी 2। फर्स्ट पॉसिबिलिटी का आंसर, सेकंड पॉसिबिलिटी का आंसर। तो अब ये जो दोनों ब्लू आंसर हैं इनका क्या करना है, तो तुम जानते हो ना सर, और का मतलब होता है यूनियन, तो फाइनल आंसर शुड बी व्हाट, कहना सर फाइनल आंसर येलो होगा, ठीक है। येलो आंसर इज फाइनल आंसर, -3/2 -1 यूनियन -1 0 यूनियन 0 3। दिस इज द फाइनल आंसर। सही, मैं चेक करूं आंसर सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं ना, इसलिए मेरे को बड़ा शक रहता है। -3/2 -1 -1 से 3, अरे परफेक्ट है यार, गुड, मैंने कोई एरर नहीं की। तो देखो तुम लोग घबराना मत कि सर आप हम बच्चों पर इतना लोड डाल रहे हो, है ना। जितना लोड लेंगे उतना स्ट्रांग बनेंगे, है ना। जानते हो ना कि सर यही तो जिम में होता है ना। और देखो जिनको कम बुद्धि है वो भी लोड ले रहे हैं, जिनको बुद्धि है उनको भी लोड लेना चाहिए। जो कम बुद्धि है वो वाकई का लोड ले रहा है कि सर 100 किलो 70 किलो, है ना। हम लोग दिमाग से वजन लेंगे, ठीक, कि फिजिकल एक्सर्शन भी ना पड़े और लोड भी हो जाए। गॉट इट। तो होमवर्क मैंने बता दिया था क्या, तो एक सवाल तुमको घर के लिए दूं कि सर एक सवाल हमको खुद से ट्राई करने के लिए भी, ओवर लॉग इनइक्वालिटी लाइक दिस, है ना। इंटरेस्टिंग है ना, और कुछ भी खास नहीं है, एक इनइक्वालिटी का ध्यान रखना होता है और एक लॉग की डिफाइनिंग का। 10 सेकेंड्स। तो यू कैन ट्राई वन मोर प्रॉब्लम ऑन योर ओन, कि ये सवाल हम खुद घर से करके लाएंगे। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम आई विल डिस्कस टुमारो, राइट। थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करना चाहोगे, 2 सवाल दूं, लेकिन कल मैं कुछ नया पढ़ाना शुरू करना चाहता हूं, सोचना तो।
दूं ना दूं सोच रहा हूं, नहीं देता। तो कल का होमवर्क ओनली एक्सरसाइज 1, 10 प्रॉब्लम्स, 1 से 10 बस, प्लस दिस प्रॉब्लम करके आओ। वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, चलो बाय, जय हिंद।